ठीक है सर, पूरी फेहरिस्त आज की तारीख में गिनवाने का अमित शाह का क्या ही मतलब बनता है? क्या ये शहाबुद्दीन का डर है, महागठबंधन का डर है, या महागठबंधन की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसका डर है? अमित शाह आज 20 साल के बाद शहाबुद्दीन को क्यों लेकर के आए? 20 साल से तो नीतीश कुमार सत्ता में है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार में हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, क्या वो सारी घटनाएं कानून सम्मत है, कानून के दायरे में आती हैं? भाई साहब, जो अमित शाह शहाबुद्दीन के अपराध जगत के तमाम किस्से कहानियां बताने की कोशिश कर रहे थे अपने टूटे फूटे हिंदी में, वो अमित शाह शहाबुद्दीन तो नहीं, लेकिन सोहराबुद्दीन के हत्या का हत्यारा है, उसका जिम्मेदार, जिसके लिए सारी दुनिया में इसकी खिल्ली उड़ाई गई थी, इसकी आलोचना हुई थी। वो अमित शाह तुलसीराम प्रजापति की हत्या में का जिम्मेदार है, जो गुजरात की में एक पुलिस की निगरानी में हत्या की गई थी और उसको इनकाउंटर नाम दिया गया था। और सोहराबुद्दीन के वाइफ की भी हत्या का जिम्मेदार वो अमित शाह जस्टिस लोया के हत्या का जिम्मेदार है। और जिस जज ने इसको बचाने की कोशिश किया, इसको जमानत दिया, इसके केस पर पर्दा डाला, फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार किया, उस जज को इसने कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया, कोई गवर्नरशिप तक गया, कोई राज्यसभा में गया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में सिर्फ दो विभत्स चेहरे हैं, एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने खिलाफ लगाए हुए मुकदमे वापस लेने का जोखिम का साहस करते हैं, और एक अमित शाह जिसने इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर जिसने भी पर्दा उठाया उसको इसने दुनिया से अलविदा कहलवा दिया। सवाल इसका नहीं है, शहाबुद्दीन का तो कोई बात ही खत्म है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन कोई अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आप ओसामा पे बात करिए ना। आप बगल में वहां अमरनाथ यादव लड़ रहे हैं, उनपे बात करिए। बगल में महानंद सिंह लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बात करिए। आप ओसामा के बात पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, कितने FIR हैं, और वो कितना अपहरण और कितना बलात्कार हत्या का दोषी है। शहाबुद्दीन जो जमीन के नीचे दफन है, वो भी उसको मिट्टी मिली दिल्ली में, तिहाड़ में उसको एक साजिश की तहत उस समय जिस तरह मारने का अभियान था उस तरह से मारा गया। सवाल यह है कि आज सबसे बड़ी बात जो सवाल पूछने का है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी गए हैं कर्पूरी ठाकुर के गांव यह बताने के लिए कि हमने इनको भारत रत्न दिया और सम्मान दिया। अकेला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की सरजमी पर जिसने आरक्षण लागू करने का साहस किया, जिसने सामाजिक न्याय के परचम को बुलंद करने का साहस किया, जिसने पिछड़ों और दलितों के घर पर शिक्षा और खुशहाली और बराबरी का दिया जलाने का प्रयास किया, और जब उसने 15% आरक्षण लागू किया बिहार में, तो यही राष्ट्रीय जनसंघ, यही उनके कैलाशपति मिश्रा पूरे बिहार के चौराहे चौराहे पर क्या नारा लगा रहे थे, सिर्फ मूर्तियों और माल्यार्पण से आपके अपराध का क्षमा नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। नारा लग रहा था, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया का माई भी आई, यही नारा पूरे। इतनी अश्लीलता। अब तो IIT का एक इंजीनियर कहीं केरल में जो आत्महत्या कर लिया हो, तो इन लोगों के जीवन के तमाम गंदगी को सामने ला दिया है। ये पूरे बिहार में ये निर्लज्ज लोग नारा लगा रहे थे, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। ये जंगल राज किसको कहते हैं? जब पिछड़ों ने शिक्षा पाना शुरू किया, जब लालू के समय में जो लोग खटिया पे नहीं बैठते थे, जो लोग चप्पल पहन के नहीं चलते थे, जो ट्रेनों में सीट पे नहीं बैठ पाते थे, जो बसों में चढ़ नहीं पाते, अगर बाबू साहब, पंडित जी, राय साहब चढ़ जाएं, वो बराबरी में कंधा सटा के चढ़ने लगे, उसी को इन्होंने कहा जंगल राज। इसलिए कि जो हमारा हरवाहा चरवाहा था, जो जिनके घर की औरतें हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी, कुएं से पानी भरती थी, अब वो बच्चे स्कूल जाने लगे हमारे बेटे बेटियों के साथ। ये जो सामाजिक परिवर्तन लालू के राज में आया, उसी को ये जंगल राज कहते हैं, उसी को कहते हैं 1995 के पहले वाला। पूछना तो ये चाहिए नरेंद्र मोदी से दूसरा सवाल कि नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार गए हैं तो आप 8,500 वाले विमान से गए हैं कि छठ
छठ स्पेशल किसी ट्रेन से गए। कितनी बेइज्जती है नरेंद्र मोदी और इनका कौन वैष्णव रेल मंत्री करा रहा कि जितने बड़े स्टेशनों पर छठ स्पेशल रुक रही है अब, या पाटलिपुत्र और वैशाली और पटना की गाड़ियां रुक रही हैं, भीड़ मच जा रही है, शौचालयों से लोग सर निकाले बैठे हैं। हमारे घर की बहन बेटियां शौचालय में मुंह डाले बैठे हैं, और वो कोई 24 घंटे के सफर पे है, कोई 36 घंटे के सफर पर है, कोई 20 घंटे के सफर पे है। ये बिहार को तोहफा दिया नरेंद्र मोदी ने कि छठ में भी हमारे, जो छठ वहां का राष्ट्रीय पर्व है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद वो लोग छठे को मानते होंगे, उसमें भी तुमने सम्मान के साथ जमीन पे बैठ के भी इजाजत दिया, लैट्रिन में शौचालयों में बैठ के बिहार की बेटियां जा रही, माताएं जा रही, बहनें जा रही हैं, और तुम जा रहे हो उसी बिहार में 8,500 के विमान से। ये बिहार की जनता यह पूछना चाहती है इनसे, बिहार की जनता शहाबुद्दीन और ओसामा और सीवान की बात को नहीं पढ़ना छूट जा रहा है, ये कह रहा है सर करोड़ कहीं छूट जा रहा है, 8,500 करोड़ है वो। 8,500 करोड़, वहां तो करोड़ के नीचे, वहां तो घड़ी भी होगी तो लाख में नहीं होगी, वहां तो जूता भी होगा तो 1000 में नहीं होगा। सीवान की जनता ये पूछना चाह रही है। मैं सुनाता हूँ, नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है, जरा सुनिएगा, उसको सुनवाइए जरा, नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्लिप सुनाइए। क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से